हमारे देश को बर्बाद करने के लिए एक ही संगठन है जिसने संकल्प लिया है, वो है आरएसएस। क्योंकि जैसे तालिबान आपको छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत पैदा करता है दूसरे समाज के प्रति, उसी तरीके से 100 में 100% आरएसएस एक ऐसा भारत का संगठन है जो हिंदू के बाल बच्चों के दिमाग में, छोटे छोटे बाल बच्चों के दिमाग में उनको हथियार उठाने की बात सिखाता है, उनको नफरत पैदा करने की बात सिखाता है। क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, उनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, उनको बनाना है जैसे राजपूत भूमिहार का पहले एक राज चलता था, उस राज को स्थापित करना है। यह है मकसद, कोई भारत का और उसकी बात नहीं है। यह समझना पड़ेगा बैकवर्ड समाज के लोगों को। उसका उदाहरण दे रहा हूं। बोले मोदी सरकार ने बैकवर्ड समाज की आरक्षण खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? गूगल पे रिसर्च कर लो, किसी विभाग में बैकवर्ड समाज का बच्चा अब आईपीएस नहीं बन सकता है। यह दिया है मोदी सरकार ने आपके बाल बच्चों को। कोई भी दलित का बच्चा अब आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर यदि बनना चाहेगा तो ये नहीं बन सकता है। ये मोदी सरकार ने खत्म कर दिया ये सारे सिस्टम। स्पष्ट मोहन भागवत का बयान है, मोहन भागवत का एक स्पष्ट बयान है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे दलित के, ओबीसी लोगों के, तो घमंड उनमें पैदा हो जाएगा। तो ये आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत का बयान है। कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। ये मोहन भागवत ने बयान दिया है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं, जाहिल रहेंगे तभी तो हमारे गुलाम होंगे। आरएसएस का मकसद है ओबीसी समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, ये अनपढ़ जाहिल गवार रहेंगे तभी तो ये हमारी गुलामी करेंगे, जैसा सदियों से होता आया है। तो क्या जो 70 साल में पीछे कांग्रेस के शासन काल में एक ही गलती किया है उसने, पता है क्या? कि जब महात्मा गांधी को गोली गोडसे ने मारा तो गुजरात के ही गृह मंत्री थे उस टाइम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस संगठन को बैन कर दिया कि ये एक आतंकी संगठन है। मेरे लफ्ज नहीं है, गुजरात के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह बयान है कि यह एक आतंकी संगठन है जो देश के लिए एक खतरा है। यह उस टाइम का बयान है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी तो ब्राह्मण परिवार से ही था। बुरा लगेगा कांग्रेसियों को इस बात से, क्योंकि मुझे सत्य बोलना आता है, मैं चापलूसी की राजनीति नहीं करता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू को नजर आया कि ये तो एक ब्राह्मण का संगठन है, इस संगठन को बैन कर देंगे तो फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिनों बाद उस संगठन से बैन हटा लिया गया आरएसएस से। तो उसी का खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भुगत रही है। कहावत है, बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। तो जो कांग्रेस पार्टी ने बोया है वो देश में ये काट रहा है फसल। अगर कांग्रेस पार्टी उस टाइम में आरएसएस संगठन को बैन कर दी रहती तो आज शायद भारत की जनता ये चीज ये दिन नहीं देखती। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज जितने विपक्षी दल हैं ये सौगंध खाएं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले भारत में आरएसएस संगठन को हम बैन करने का काम करेंगे। पूरे देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं धनेश्वर महतो, भारतीय मित्र पार्टी का अध्यक्ष, मैं तमाम विपक्षी दल से आह्वान करता हूं कि आइए आप सब एक मंच पे सौगंध खाइए कि आरएसएस संगठन एक ऐसा संगठन है हमारे भारत के लिए जो हमारे देश को बर्बादी की कगार पे ले गया है। इस संगठन को बैन करना बहुत जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है।
अमित शाह जैसे नेताओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है, क्योंकि ये सब राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इन्होंने देश की संपत्ति को, एक एक संपत्ति को बेचने का काम किया है। ये राष्ट्रहित के लिए शुभ नहीं है। कुछ चंद उद्योगपतियों की ऐसी इन्होंने गुलामी की कि अब हमारे देश में कुछ बचा नहीं है। अब यदि हमारा देश चाहेगा कि हम इससे निकल पाए तो अगले 50 साल के लिए तो इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है देश को, कि कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है। भाई BSNL नहीं है, LIC नहीं है, भारत पेट्रोलियम नहीं है, रेलवे नहीं है, सरकारी बैंक हमारे हाथ में नहीं है। बचा क्या है हमारे देश में जिस पे हम नाज कर सकें? लाल किला नहीं है जिस पे हम भाषण देते हैं। लाल किला भी आजकल गिरवी है, गिरवी उसको पता नहीं कितना देता है भाई उसको। तो ये सब चीजें आप सबको समझनी पड़ेगी। राम राज राम राज राम राज कहने से राम राज नहीं हो जाएगा। एक चीज और बता दूं दलित समाज के लोगों को, किससे आप नफरत करते हो? मंदिर से? गलत बात है। धर्म एक आस्था की चीज है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान समाज का हो, चाहे दलित समाज का लोग हो। आखिर सप्पन भक्त के विषय में तो दलित समाज के लोग, नौजवान शायद कम जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, जब ये यज्ञ किया था महाभारत के बाद, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि आकाश में घंट जब बोलेगा तो ही पांडव का पाप खत्म होगा, और आपको ऐसा यज्ञ करना पड़ेगा कि उस टाइम के अंदर भारतवर्ष में जितने भी ऋषि महात्मा थे सबको निमंत्रण देना था। भेदभाव तो सदियों से आया है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। भेदभाव सदियों से आया है। तो सप्पन भक्त को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जाति का डोम होता है। घृणा की नजर से उसको नहीं दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और यदि ब्राह्मण राजपूत में इतने शक्तिशाली व्यक्ति संत महात्मा उस टाइम में थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब तक सप्पन भक्त नहीं आया द्रौपदी के यहां भोजन करने के लिए, ये उनके जो बड़े पुत्र हैं, उनका मुझे नाम जरा माफ करना, ध्यान से उतर रहा है, पांडव के, तो उनके यहां जब तक भोजन करने के लिए नहीं आए तब तक उनका भोजन सफल नहीं हुआ। अब घमंड कहां से आया तो आप समझ लीजिए, 2 मिनट लगाऊंगा मैं आपको। और सबसे पहले अर्जुन जाता है उसको लाने के लिए, घमंड से चूर, भैया मैंने तो महाभारत युद्ध जीत लिया है, यूं ही आ जाएगा। तो उससे सप्पन भक्त का लोटा नहीं उठता है। अब समझिए कहां चली गई उसकी शक्ति, क्योंकि घमंड वहां आ गया। उसके बाद भीम जाता है, अरे उसको तो मैं यूं ही गोद में उठा के ले आऊंगा, ये घमंड रहता है भीम को। उससे भी उसका लोटा नहीं उठता है। तब जाता है बड़ा भाई पांडव, वो जाके माफी मांगता है और उनको लाता है। द्रौपदी 56 प्रकार का भोजन बनाती है अपने हाथ से, लेकिन थोड़ा कास्ट का अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं खाने पीने में, ये भी सत्य बात है। तो सप्पन भक्त को जब 56 प्रकार का भोजन बना के देती है और वो ऊपर महल से झांक के देखती है झरोखे से कि मैं बनाई हूं तो कैसे, मतलब मेरा भोजन का स्वाद ले रहे हैं महात्मा, तो पहली बार जब वो सभी खाने को एक साथ मिला देते हैं और उसको मिलाने के बाद पहला निवाला डालते हैं मुंह में तो आकाश में एक घंट बोलता है, दूसरा निवाला जब मुंह में डालते हैं तो दूसरा घंट बोलता है, लेकिन जब तीसरा निवाला डालने लगते हैं मुंह में तब द्रौपदी अपने मन में सोचती है कि आखिर छोटी जात तो छोटी जात ही रह गई। मैंने इतने प्रेम से भोजन बनाया, मैं सोची कि एक एक चीज का स्वाद लेंगे, लेकिन महात्मा जो है
सब भोजन का मेरा कबाड़ा कर दिया एक साथ मिला के। वो इतने बड़े महात्मा होते हैं सपन भक्त जी कि द्रौपदी की मन की बात समझ जाते हैं और वो भोजन का तीसरा निवाला मुख में नहीं रखते हैं। तब सब कहते रहे महात्मा आप खा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे। तब पूछता है कि जाके आप द्रौपदी से पूछिए। तब वो बोलती है कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं मन में ये सोच रही थी। तो ये अहंकार है, समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक और कहानी आज कह रहा हूं दलित समाज के लोगों के लिए। संत रविदास का तो हर व्यक्ति नाम जानते हैं, जात से राम, जूते का काम था। कहां किसी ब्राह्मण को, कहां किसी क्या कहते हैं ये राजपूत को उन्होंने दर्शन दिया। दर्शन दिया तो एक संत रविदास को, जिसमें वो चमड़े साफ करते थे, उसके अंदर गंगा जी प्रकट होके अपना कंगन दिया था। क्यों? क्योंकि मन में श्रद्धा है। मन में श्रद्धा होने से कोई संत महात्मा बनता है। दाढ़ी और तिलक लगाने से, भगवा वस्त्र धारण करने से महात्मा नहीं बन जाता। रामचंद्र जी वो एक ऐसे भारत के राजा हुए, अयोध्या के राजा हुए, जो न इतिहास में कभी हुआ है न भविष्य में भी कभी होगा। ये सत्य है, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम जो किया वो मर्यादा में रह के किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। महाभारत के अंदर आप देख लीजिए, ऐसा राजा नहीं बना। क्या नाम है, जरा ध्यान से उतर गया, बहुत अच्छा। तो जिन्होंने सत्ता चलाई है, ईमानदारी से चलाया है, सबको साथ लेके चला है, उनका आज इतिहास में नाम दर्ज है। और जिन व्यक्तियों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जैसे दुर्योधन ने दुरुपयोग किया, क्या हुआ आखिर महाभारत का रिजल्ट? पूरी उस टाइम की सृष्टि हिल गई। जितने दुनिया के योद्धा थे सारे मारे गए, क्योंकि वो गलत राह पे चल रहे थे, पाप का साथ दे रहे थे। और आज की स्थिति भारत में वही हो रही है। लोग पाप का साथ ज्यादा दे रहे हैं, धर्म का साथ कम दे रहे हैं। और यदि पाप का आप साथ दोगे तो सर्वनाश की ओर देश को ले जा रहे हो आप। तब आपको अपने मुल्क से प्रेम नहीं है, अपने नागरिकों से प्रेम नहीं है। यह हम सबको समझना पड़ेगा। और आज जो मोदी सरकार का साथ दे रहा है, बिल्कुल वही स्थिति में है। 100% कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं। मोदी सरकार की गलत नीतियां आप देख लीजिए, एक भी कोई उदाहरण बता दे कि मोदी सरकार ने यह कदम उठाया और उसका सक्सेस हुआ है। सक्सेस जब होगा जब आपकी नीयत साफ रहेगी, जब आपका इरादा नेक रहेगा। लेकिन यहां कचरा रहेगा तो कोई भी आपका आगे नहीं बढ़ सकता है। पॉइंट कोई आगे आप नहीं उठ सकते हैं, आपका देश आगे नहीं उठ सकता, हमारा देश आगे नहीं उठ सकता है। 7वां साल है मोदी सरकार को। सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को इस देश में फायदा हुआ है, देश की जीडीपी हमारी 24 लगभग चली गई माइनस में। अब इससे ज्यादा 50 साल लगे, 100 साल लगे मेकअप होने में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेरोजगारी तो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है अभी देश के अंदर। उद्योग कारखाने कैसे बंद हो गए, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक चीज यदि आपको फला फूला है इस देश के अंदर, तो वो नफरत फला फूला है। भारत सरकार की जो अभी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, इनकी सरकार में एक नफरत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और इसमें ये सक्सेस हुए हैं। तो क्या नफरत पैदा करके हम इस देश को तरक्की पे ला सकते हैं? भाई रामचंद्र जी के टाइम में तो हमने कभी जाति पाति की बात देखी नहीं। लेकिन ये जो नया न्यू इंडिया बन रहा है मोदी जी का, शाइनिंग इंडिया, फेक इंडिया, मैं तो इतने नाम भी नहीं जानता, क्योंकि मोदी जी डेली एक नाम चेंज कर देते हैं इंडिया का, तो मैं इतने नाम नहीं याद रखता, लेकिन 2-4 नाम याद हैं। तो इस न्यू इंडिया में क्या हम एक जहर घोलने वाला काम कर रहे हैं? एक ऐसे जहर को पैदा कर रहे हैं जो हमें एक दूसरे को हम देखना नहीं पसंद करेंगे।
हम एक दूसरे को गोली मारने की बात करेंगे, एक दूसरे का घर उजाड़ने की बात करेंगे? क्या ये न्यू इंडिया है? क्या इस रामराज को हम स्थापित करेंगे? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।